जिसका टाइटल टाइटैनिक, आशिकों में जिसका। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और ऐसा लाइफ में बहुत कम होता है कि आप कॉलेज में हॉस्टल में रहे हों, किसी गाने पे आपने बहुत सारे पोज बना के डांस किया हो, एक सुंदर सी लड़की को स्क्रीन पे देखा हो और फिर एक दिन वो लड़की आपके बगल में खड़ी हो जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गौहर खान की। बहुत सुंदर, बिंदास और अच्छा डांस करने वाली हमने अभी स्क्रीन पे देखा और आई एज्यूम खूब सारी बातें करेंगी, ललन टॉप बातें। हेलो, थैंक यू फॉर कमिंग हियर गौहर। और उनके साथ ये सुंदर सा छबीला सा लड़का है। एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि 10-15 साल पहले जब इनको स्क्रीन पे देखा तब भी ये इतनी फिट से और यंग से नज़र आ रहे थे और ये अभी भी उतने ही फिट और यंग दिख रहे हैं। सो आई एम गोना आस्क हिम कि ये लोग खाते क्या हैं और वर्कआउट कैसे करते हैं। टमाटर ज़्यादा खाते हैं, बादाम ज़्यादा खाते हैं, कॉफ़ी कम पीते हैं, दारू नहीं पीते हैं। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि तुमने स्कूल में मुझे देखा था, कॉलेज में इनको देखा था, तुम क्या खाते हो कि तुम इतने यंग दिखते हो भाई साहब? ये अच्छी चीज़ है कि ये जो फिल्म स्टार आते हैं ये आपकी भी इतनी तारीफ कर देते हैं कि आप फूल के कुप्पा हो जाते हो। और राजीव और गौहर की एक फिल्म आने वाली है। फिल्म का नाम है फीवर। बहुत सारा एक्शन है, थ्रिल है। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। तो अच्छी चीज़ ये है कि चूंकि आज गौहर बहुत अच्छे मूड में है और फिल्म का प्रमोशन करने आई हैं तो ये लल्लन टॉप के रीडर्स के लिए एक गाना गाएंगी। अच्छा, मैं सिर्फ एक लाइन गाऊंगी जो हमारी फिल्म की गाने का एक लाइन होगा। मेरा फेवरेट गाना है। इट कम्स एट अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट इन द फिल्म। बहुत ही इमोशनल गाना है। तो इट गोज समथिंग लाइक, बस एक बार देख लूं तुम्हें, बस एक बार छू लूं तुम्हें, सांसें ना रहे, यादें ना रहे। थैंक यू। राजीव, आपने आमिर से शुरुआत की थी। राजकुमार गुप्ता हमें पर्सनली बहुत पसंद हैं। बहुत मेहनती लड़का है और बहुत ही फंडे दे के गया था हम लोगों को कि यार आपको शुरुआत करनी है तो बहुत शूशा नहीं होना चाहिए, स्टोरी में कन्विक्शन होना चाहिए। आपने आमिर से शुरुआत की तो ऐसा नहीं लगा कि एक टीवी पे इमेज है राजीव खंडेलवाल, एक लवर बॉय, ये वो, और आमिर फिल्म में एक गंदी सी गलियों में भाग रहे हैं, बिल्कुल अनुराग कश्यप स्कूल ऑफ सिनेमा है। सो वो रिस्क रहा होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिमाग में क्या चल रहा था? कैलकुलेटेड गैम्बल था, नहीं था? नहीं, ना तो मैं कैलकुलेशन करता हूँ, ना ही मैं गैम्बल करता हूँ। मैं सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करता हूँ। मैं कभी भी कोई भी डिसीजन जो मैंने लाइफ में लिए हैं, अच्छे बुरे, बहुत अच्छे बहुत बुरे, वो सारे मेरे हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। सिर्फ हाँ, मेरी इंस्टिंक्ट्स थी। मतलब मुझे लगता है कि मैं जो भी डिसीजन लूँ उसको बाद में अगर वो मेरे लिए सक्सेसफुल हो या नहीं सक्सेसफुल हो तो मैं रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो जब मैंने आमिर सुनी थी तो मुझे लगा था कि मुझे बताया गया कि बहुत सारे एक्टर्स इसको नहीं ले रहे हैं। मतलब हाँ, राजकुमार ने मुझे बोला, यही बात मुझे अनुराग ने बताया कि कुछ एक एक्टर्स हैं और मैं नाम नहीं लूँगा, बट मुझे बाद में मिले भी शूटिंग के दौरान, नहीं रिलीज़ के दौरान। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग नहीं कर रहे हैं बिकॉज मे बी कोई गाने नहीं है, कोई आपकी को स्टार कोई नहीं है, कोई लड़की नहीं है फिल्म के अंदर और एक ही ट्रैक पे चल रही है फिल्म। ऑफकोर्स क्लोजअप्स हैं आपके सारे। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि यार पता नहीं क्यों मना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये फिल्म मेरी किटी में तो होनी चाहिए। अगर मैं ये फिल्म कर गया तो मुझे लगेगा कि मैं ऑफकोर्स बहुत आगे बढ़ गया हूँ अपने करियर में। और यही समझ के मैंने किया और वो वर्क कर गई और फिर लोगों ने बोला बड़ा इंटेलिजेंट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे एक्चुअली एक स्क्रिप्ट आई जो मुझे बहुत पसंद आई। मुझे लगा कि मुझे करनी चाहिए, मैंने कर ली। आपके डिसीजंस तब इंटेलिजेंट लगते हैं जब वो वर्क करते हैं आपके लिए। और लोग बोलते हैं कि बड़ा ही कैलकुलेटेड था, बड़ा ही। फॉर इंस्टेंस अगर टीवी की बात भी करूँ तो टीवी में कुछ छोड़ता गया, मैंने कुछ शोज लिए, छोड़े, ये किया, फिर मैंने की तो उन्होंने बोला बहुत कैलकुलेटेड बंदा था। पहला शो छोड़ दिया, फिर दूसरा शो भी छोड़ दिया उसने, फिर उसने आमिर की। किसी को नहीं मालूम है कि मैंने क्यों छोड़ा, क्यों किया, कैसे हुआ। इट जस्ट वर्क्स, देन एवरीथिंग बिकम्स अ स्टोरी। आपका डेब्यू था रॉकेट सिंह से। जी, तो उसका प्रोसेस बताइए, क्या स्क्रिप्ट में अप्रोच किया, हाउ रिस्की इट वाज? आपकी एक स्क्रीन पे इमेज है, कुछ बहुत ही घिसे पिटे घटिया से वर्ड्स हैं जो बार बार यूज़ किए जाते हैं, जो हम लोग यहाँ यूज़ नहीं करते हैं, कि आइटम नंबर, आइटम गर्ल, हॉट पिक्चर्स। मुझे नहीं पता लोगों की आंख में कैसे मरकरी आ गई सो दैट दे कैन मेजर द टेम्परेचर। आप मुझे रॉकेट सिंह का प्रोसेस बताइए। आपको स्क्रिप्ट नरेशन हुआ रणवीर के साथ? जब ख्वाब कोई इंसान देखता है तो उसको
ये विश्वास रखना चाहिए कि वो पूरे होंगे और हो सकते हैं, एंड यू हैव टू कीप स्ट्रगलिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट, जो मैंने किया। झलक दिखला जा जब मेरे पास आया तब मैं एक मॉडल थी, ए लिस्टेड मॉडल थी इंडिया की, और पहले ही हफ्ते की परफॉर्मेंस के बाद मुझे यश राज से कॉल आया कि आप आके ऑडिशन करें। अब मुझे लगा ऑडिशन होगा तो बस मिल जाएगी मूवी। मैंने 5 राउंड ऑफ ऑडिशंस किए ओवर 40 डेज, एंड स्क्रिप्ट में लड़की का नाम था कोयना मुखर्जी। उनको मेरा काम इतना पसंद आया, मेरा ऑडिशन इतना पसंद आया कि उन्होंने कोयना शेक कर दिया लड़की को और कहा कि बस यही लड़की चाहिए, इसी में वो है। सॉरी इंटरप्टिंग, क्या करवाते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि उनकी बहुत सारी लड़कियों की, लड़कों की जिंदगी की एक ख्वाहिश है यशराज में एंट्री मिल जाए, यू नो, ड्रीम डेब्यू। और आपने 5 राउंड ऑडिशन किए, करवाते क्या हैं? चल के दिखाओ, हंस के दिखाओ, नाच के दिखाओ। इस रोल के लिए ही ऑडिशन था, तो बार बार मुझे सीन्स इसी रोल के लिए करने थे। मैं किस तरीके से, क्योंकि एक रिसेप्शनिस्ट का रोल था, तो आप आर्टिफिशियल नहीं लग सकते। जब आप फ़ोन आंसर कर रहे हैं, यू कैन नॉट बी हेलो, आप वैसे नहीं कर सकते। एंड थैंकफुली मैंने I unlearned what I thought acting was. तो मैंने सीखा कि what is the actual, you know, mode of natural acting. तो obviously मैं acting school के बाद वो audition दे रही थी, तो उसका benefit था मुझे कि हाँ ठीक है, I knew what I should be doing to do the right things. ज़िंदगी में अगर मैं I'd like to thank somebody to make me understand my potential inside was Mr. जयदीप साहनी. उनको मैं जितना ज़्यादा thank करूँ मैं बता नहीं सकती। जब मैं scenes करके आती थी, शूट पे वो बैठते थे चुपचाप, मैं सीन करके आती थी, ही कॉल्स मी पिंकी, यू नो व्हाई? ही सेज तुम गौहर खान नहीं हो, तुम असली में तुम पिंकी हो। सेज तुम आज की एवरीडे गर्ल हो, तुम्हें पता भी नहीं, तुम्हारे ख्वाब वाब सारे नॉर्मल एंड यू हैव ऑल द पावर इन यू टू अचीव देम। डोंट गो इफ आई पिक। अच्छा मैं ये बताती हूँ, जो मैं रोल्स पिकअप करती हूँ क्योंकि मैं ऐसी मूवीज़ करती हूँ, क्यों? क्योंकि जयदीप साहनी जी ने मुझे बताया था कि तुम भटकना मत, तुम अपने पोटेंशियल से दूर मत जाना, बिकॉज यू हैव इट इन यू व्हाट यू कैन एक्सप्लोर विद टैलेंट, इज व्हाट ही टॉट मी। तो जयदीप साहनी, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, आई लव यू टू बिट्स। तो हाँ, रॉकेट सिंह वैसे ही ऑडिशंस हुए और फिर कोयना मुखर्जी से कोयना शेख बनी। एंड ऑब्वियसली इट वॉज नॉट द प्लेन रोल जहाँ पर मैं, जैसे मैं फीवर में दिख रही हूँ, खूबसूरत, ग्लैमरस, ऑल ऑफ दैट, आज की लड़की। I had to look like a girl who was a middle class girl who didn't know what makeup was, but she would wear so much makeup that she didn't have to look pretty. So yeah, characters ऐसे करने में मज़ा आता है. That's how Rocket Singh happened. हम लोगों को लगता है कि यार ये फिल्म स्टार हैं तो इन्हें इस तरह की चिंता नहीं करनी पड़ती होंगी कि आप एक सुबह उठे और कहें कि यार इलेक्ट्रिसिटी का रिचार्ज नहीं करवाया या पोस्ट पेड का बिल नहीं किया और कॉल आ रहे हैं। आपको इस तरह की चिंताएं होती हैं? टमाटर का रेट चल रहा है। मेरी चिंताओं के बारे में बताऊं तो तुम बहुत हैरान हो जाओगे। मतलब मेरे घर में सारे जो बिल्स हैं सब ऑनलाइन बिल्स हैं, मैं भरता हूँ सारे, बिजली के बिल से लेकर। तो कभी कभी आप शूट कर रहे हो तो आपका फ़ोन आता है, सर आपने वो रिलायंस का बिजली का बिल नहीं भरा, बिजली काटने आ गए हैं। अब आपको मैं, आप नेटवर्क फिल्म सिटी में हो, आप फिल्म सिटी में हो, आपको मालूम है ऑनलाइन बिल भरना भी, नेटवर्क कहाँ से लेके आऊँ मैं? फिर आप गाड़ी लेके जाते हैं बाहर तक, नेटवर्क में आते हैं, फिर आप उस बिल को भरते हैं। मैंने कहा हाँ दिलीप मैंने बिल भर दिया। अच्छा सर मेरा फ़ोन कटने वाला है सर, मेरा फ़ोन आप भरना भूल गए। फिर मैंने कहा सारे के सारे वो ऑटोमेटेड पेमेंट कर दे, अब सारी जाएगा डायरेक्ट अकाउंट से, मुझे मतलब नहीं है। आप सुबह उठ के बाहर आए, भगत बोलेगा मेरा घर में जो स्टाफ है, सर आज मीनाक्षी नहीं आ रही है, मीनाक्षी नहीं, और सर मुझे सर हाँ मैं और घर में और भी संभालती हूँ, वो नहीं आ रही है, और सर मुझे भी आपने कहा था जाना है तो मैं तो आज जा रहा हूँ। तो 15 दिन के लिए वो गायब, उनकी छुट्टी है उसकी, बोले मैं जा रहा हूँ आज और 4 दिन तक आपकी मुँह नहीं आने वाली है। फिर उठो आप ऊपर जाओ, और मालूम है शूट पर निकलना है आपको, पत्नी सो रही है अभी, आप चाहते नहीं कि उसको उठा के बोलो चल चाय बनाते हैं। फिर आप ऊपर जाते हो, आप एक्चुअल में सारे के सारे डिश वॉशर ऑन करते हो, सारे के सारे बर्तन जो रात के होते हैं सब निकालते हो आप उसको। बड़ा अजीब, बहुत अजीब है। मैं सब खिड़कियाँ उठ के बंद कर देता हूँ कि कहीं से कोने से कोई देख रहा हो कि ये अजीब क्यों है? हमें तो ये बहुत ही मतलब वी आर फीलिंग मोर कनेक्टेड कि बहुत ही ह्यूमन है। अजीब इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज लोग जो इमेज आपकी होती है ना कि लोग आप बाहर निकले, आप बड़ा चेंज ओवर होता है, बाहर निकले तो राजीव सर आए, राजीव सर आ गए, और घर के अंदर किसी को पता नहीं कि वो लेके पोछा लेके फटाफट 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 आप साफ कर रहे हो, क्योंकि आपको सफाई पसंद भी है। अभी ना यू गेट यूज टू इट। आप बाथरूम से लेकर सब कुछ सानी फ्रेश लगा के आपको मालूम है जाना है, 10 मिनट के बाद में वापस आओगे, फिर आपको फ्लश चलाना है, आपको सब कुछ करना है। ये फौजी बच्चा वाली ट्रेनिंग है? हाँ ये फौजी बच्चे वाली ट्रेनिंग है। कौन सी यूनिट में थे? ASC में। तो हाँ मतलब करेक्ट है। तो आर्मी बैकग्राउंड से हो? माय वाइफ। अच्छा ओ, शी इज स्टिल इन द आर्मी? हर फादर वाज इन आर्मी। अच्छा ओके करेक्ट। हाँ तो आर्मी का आपको से अपब्रिंगिंग है जिसकी वजह से आप सब कुछ कर लेते हो।
हाँ वो सब है, जूते पॉलिश करता हूँ मैं खुद अपने, जूते जितने भी आपके हैं जूते आप खुद पॉलिश करते हो। मैं इनफैक्ट अपनी जो वार्डरोब है उसको मैं नहीं टच करने देता हूँ किसी को, सारे अपनी टी शर्ट्स फोल्ड करके वापस लगाता हूँ मैं। बड़ा अजीब, जब स्टाइलिश घर पे आती है मालूम है वो आने वाली है, अभी आपको सारे कपड़े आपको कैसे रहते हैं जनरली तहस होते हैं, होते हैं, उसको ठीक करके आप रखते हो। समय नहीं मिलता, नहीं तो मैं सब्जियां खरीदने खुद ही जाता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक एक्चुअल में कच्ची लौकी कैसी होती है, समझ रहे हो, जो फ्रेश लौकी जिसे कहते हैं, जिसको हल्के हल्के बाल निकल होते हैं बहुत छोटे छोटे से, एकदम से छोटे छोटे से, आपको टच करते हो तो आपको हल्का सा रफ सरफेस होता है उसका, रोया जो होता है, आपको पता है। अब आपके घर के स्टाफ को भी नहीं मालूम है, वो रोज लेके आएगा पकी हुई येलो से, मालूम है अंदर जैसी काटेगा तो उसके अंदर मोटे मोटे बीज निकलेंगे। अब करेला कच्चा कैसा, आपको कैसे मालूम पड़ेगा करेला कच्चा, उसके बीज जो है वो लाल नहीं है अंदर से, उसकी कला होती है, आपको टच करते समझ में आता है कि यार कैसा होता है, फ्रेश लौकी कैसी है, फ्रेश तुरई कैसी है, भिंडी आपको फ्रेश खट से मालूम पड़ता है आपको। भिंडी कैसे पहचाने? वो उसकी नोक को आपको जब आप क्लिक करते हैं तो इट शुड जस्ट क्लिक इन इमीडिएटली, इट शुड नॉट बिकम When was the last time you went out and bought vegetables? जस्ट बिकॉज मैं ऐसे कपड़े में इसका मतलब ये नहीं। और तुम सच्चे झूठ मत बोलो। मैं अपने घर के सारे काम करती हूँ, मेरे घर सब्जी के लेने सारे तुम कब गई थी? रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे सर पे होते हैं। मैं जब भी क्योंकि मैं जिम फ्रीक हूँ तो मैं अपने फ्रूट वेजिटेबल्स खुद ही खरीदती हूँ। मैं अपने फिश जो भी मैं खाती हूँ, क्योंकि मैं क्लीन फूड खाती हूँ, तो उस सब की मार्केटिंग सारा कुछ मैं ही करती हूँ, मैं ही जाती हूँ शॉपिंग। तो हम लोगों को ऐसा लगता है, जो चीज़ अभी राजीव भी बोल रहे थे कि यार ये हीरो हीरोइन लोग जब भी घर से बाहर निकलते होंगे, एक तो सबके पॉकेट में कैमरा आ गया है फ़ोन की वजह से, तो कोई फ़ोटो खींच ले, प्राइवेसी की किसी को कोई इज्जत नहीं है कि यार बंदा जा रहा है अपनी सब्ज़ी खरीदने जिम कहीं भी, तो उसको मत परेशान करो, तो सबको तुरंत ऑटोग्राफ चाहिए, सेल्फी चाहिए। तो कभी ऐसा प्रेशर रहता है गौर कि आप एक्ट्रेस हो और आप यू हैव अ बैड हेयर डे, और आप जिम जा रहे हो, आप पसीने में लथपथ हो, आप कार्डियो करके आ रहे हो, और कोई फोटो खींच रहा है बंदा। दैट इज़ वाई जितनी आप नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगे उतना आप नॉर्मल रह पाएंगे। जैसे कि मैं अगर गाड़ी 2-3 गाड़ी हैं, सब गई हुई हैं कहीं कहीं, बिकॉज मेरी मॉम मेरे साथ रहती है, मेरे भाई की फैमिली मेरे साथ रहती है, मैं रिक्शा में चली जाती हूँ और स्नैपचैट खुद ही करती हूँ, तो इसमें कोई शर्म की बात है ही नहीं, क्योंकि जितना आप नॉर्मल रहेंगे उतना ही बेटर रहेगा। अगर जब मेरे बाल में कभी तेल वेल लगा हुआ था, मैं स्नैपचैट पे डाल देती हूँ। There's no shame in being normal. It's good that you're normal. Of course, that's what we believe. पर लोग उसको कैसे फंसे? See, कभी-कभी ऐसा नहीं है कि कभी-कभी you really don't want to be photographed. कभी ऐसे होता है तो मैं रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि प्लीज़ अब मत करिए या whatever, मैं अगली बार दे दूँगी, तो वो समझ जाते हैं। अगर वो नहीं समझे तो फिर वो उनकी ना समझी है, you know. So you don't have to दिमाग पे इतना ज़्यादा भार नहीं लेना चाहिए, बिकॉज जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो जानते हैं कि मैं ऐसी नॉर्मल ही हूँ। पर ऐसे दिन जरूर आते हैं, आप सुबह सुबह सो रहे हो, आपके घर पे हेल्प नहीं है, सपोज करो आप बॉक्सर पहन के सो रहे हो, आपकी आंखों में गी मालूम है क्या होता है? हाँ तो क्या तो लगा हुआ है, आप सुबह सुबह मिलते हैं, दरवाजे पे घंटी बजी है, कौन आया? आप जाके देखते हो दरवाजा, अच्छा मालूम है कचरे वाला आया। अब घर पे तो कोई है नहीं, आप कचरा लेके आओ, आप उसको दो, फिर आप सोचते हो यही बंदा आपसे 2 दिन पहले बोलता है सर एक फोटो नहीं है, सर एक फोटो नहीं है। अब उसे आप कैसे दिखाओ कि आपकी ये भी सिचुएशन है? आप तो भैया दरवाजा खोल के आता, दरवाजा ने खोला, हाँ ये ले लो, आप साइड से धकेल के बाहर में डालते, तो ये ना हो कि सर अभी कैसे आप हाल, हाँ मतलब सर की ये भी, मैं इसकी फोटो ली थी मैंने, कल को बोल देते हो, तो ये प्रेशर ऑफ कोर्स बहुत बार आते हैं, और आते हैं क्या करेंगे, बट देन यू कांट रियली रन अवे फ्रॉम इट। हमने गूगल पे सर्च किया और हमें पता चला कि आपने एक बेबी भी अडॉप्ट किया हुआ है। मैं सिर्फ ये बातें बड़ी बन चुकी हैं, मैं बिल्कुल भी ऐसा महान इंसान नहीं। नहीं, मैं आपको महान नहीं पुकार रहा हूँ। बता देता हूँ कि मैं आपसे थोड़ा सा छोटा हूँ उम्र में, और अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए मैं और मेरी वाइफ कि हम लोग बेबी करें। सो हाँ, मैं सिर्फ लाखों लोग स्पॉन्सर करते हैं एजुकेशन बच्चों की, मैं भी एक लड़की की एजुकेशन पिछले 10, 12, 14 साल से स्पॉन्सर कर रहा हूँ। आज वो क्लास 10th में आ गई है और बड़े अच्छे नंबर से पास हुई है। मैं सिर्फ उसकी एक बहुत एजुकेशन और थोड़ा सा मतलब समझ लो सहायता, हाँ बस उतना, जो बहुत लाखों लोग कर रहे हैं। तो अक्सर वो बात पता नहीं गूगल पे क्यों है कि राजी ने अडॉप्ट कर रखा है, तो मुझसे अक्सर लोग आके पास यार आप तो बड़े, मैं ऑफकोर्स अच्छा काम है, करना चाहिए, बहुत लोग करते हैं, बट दैट्स ऑल दैट आई डू। बट अडॉप्ट करना चाहूँगा मैं ज़रूर, मतलब मैं रियली, बिकॉज मैंने जब मैं सिंगल था तब मैं अडॉप्ट करना चाहता था, तब मैंने पता भी किया, तब मुझे मालूम पड़ा कि हाँ रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि एक मेल नहीं अडॉप्ट कर सकता, खासकर लड़की की तो बिल्कुल अडॉप्ट नहीं कर सकता हूँ, चाहे वो 2 साल की हो चाहे वो 1 साल की हो, आप नहीं अडॉप्ट कर सकते। जैसे ही आप लोगों से कोई पॉलिटिकल सवाल पूछा जाता है, आप लोग ठीक ही मना कर देते हैं कमेंट करने से। इज इट बिकॉज ऑफ कि जिस तरीके से मीडिया आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीज़ों को पेश करता है, या इंडिया में एक ऐसा माहौल बन गया है कि यार एक्टर शुड स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिशियन, क्योंकि टैगिंग हो जाती है। सलमान शाहरुख के ऊपर टैगिंग हो गई है, फिर उनकी फिल्म की रिलीज होती है तो अलग अलग हैशटैग चलते हैं। नहीं
जब कोई भी मुद्दे के ऊपर बात होती है तो मैं इफ़ आई हैव एन ओपिनियन आई मेक श्योर दैट आई गिव इट. अगर कोई भी मुद्दे के बारे में मुझसे पूछा जाए तो मैं डेफिनेटली अपना ओपिनियन देती हूँ. कई बार ऐसा होता है कि थिंग्स आर ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड आप ना चाहते हुए भी वो चीज़ में एम्ब्रॉयल हो जाते हैं, कंट्रोवर्सी में एम्ब्रॉयल हो जाते हैं. जैसे करेंटली हम बात करें तो एकदम से एक सेक्शन है जो ये मानता है कि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से इंटॉलरेंस बढ़ी है. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा गवर्नमेंट की बात नहीं करूँगी, बट एनीवे इंडिया में टॉलरेंस की तो पूरी दुनिया में कमी है. दैट इज़ वाई लोग इतना मार धार कर रहे हैं. कहीं कोई ब्लैक्स अटैक में हैं, कहीं कोई अपने रिलीजन के हिसाब से अटैक में है, कहीं कोई अपने प्रोफेशन की वजह से, जैसे पुलिस इन अमेरिका राइट नाउ कॉप्स आर अंडर अटैक. तो अटैक तो बहुत किस्म के हो रहे हैं, बट आई फील कि ये जो सेंसिटिव हो गई हैं सिचुएशंस राइट नाउ, इट्स वे मोर. पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक्स हो गए हैं रिलीजन के बेस पे, रीजन्स के बेस पे. तो अगर कोई भी गवर्नमेंट उस चीज़ को सपोर्ट करता है, आई थिंक इट शुड नॉट हैपन. इनफैक्ट अपफ्रंट आके बोलना चाहिए कि हम इसके अगेंस्ट हैं, कि हम ये इनटॉलरेंस के अगेंस्ट हैं. वो गवर्नमेंट विल सर्वाइव फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, जो बिकॉज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया का मंत्र है यार, उसी को तो आपको बरकरार रखें. राजीव, यू आर अ फौजी किड, आई एम श्योर डैड की JNK पोस्टिंग रही होगी. JNK में बहुत सारे इशू चल रहे हैं. अभी बुरहान वानी को एनकाउंटर किया गया, सेपरेटिस्ट कह रहे हैं कि वो मार्ट आया था, हम लोग कह रहे हैं कि क्या केस था. व्हाट्स योर टेक JNK पे और ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन पे? मुझसे पूछोगे तो मैं ये कहूँगा कि मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि सच क्या है और झूठ क्या है. एक आम आदमी को नहीं पता कि सच क्या है झूठ क्या है. वो वही बिलीव करता है जो उसे दिखाया जाता है, जो वो पढ़ता है, जो कोई कहता है. सच क्या है किसी को पता. हम इंटॉलरेंस की बात अगर कर रहे हैं, कितने लोगों को मालूम है कि एक्चुअली इंटॉलरेंस शब्द अभी किसी ने कॉइन कर दिया, किसी ने बोल दिया कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से इंटॉलरेंस बढ़ गया. कोई जानता है, कोई बोलेगा हाँ क्यों बढ़ा है, क्या इंसिडेंट्स हुए हैं. एक आम आदमी का भी दिमाग नहीं लगाता. 4 बहस होगी उसके ऊपर और आपने अपना एक ओपिनियन बना ली कि हाँ यार मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इंटॉलरेंस बढ़ गया है. आपके साथ क्या हुआ, मेरे साथ में क्या हुआ, मेरे साथ में कोई केस नहीं हुआ, इससे पहले भी कोई केस नहीं हुआ था. तो एक आम आदमी, मैं तो अभी ये क्वेश्चन करने लगा हूँ कि किसी को पता भी है कि टेररिज्म क्या है, क्या हुआ कश्मीर में, कौन है जिसको मारा गया, क्यों मारा गया, कौन कैसे मारा, किसने मारा, ये भी पता नहीं होता कभी कभी. आपको आपके पास में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो आपको मीडिया के थ्रू मिल जाती है और आप अपना एक ओपिनियन बना लेते हो. मुझसे अगर पूछोगे, मैं कश्मीर में गया हूँ कम से कम नहीं तो 20 बार. मैं कश्मीर का कोना कोना जानता हूँ, कोना कोना जानता हूँ. मतलब मैंने कैंपिंग की है कश्मीर के अंदर. साल में शायद हर साल या हर दूसरे साल तो मैं कश्मीर जाता ही जाता हूँ. मतलब एवरी पार्ट ऑफ कश्मीर आई नो लाइक द बैक ऑफ माई हैंड. मुझे लगता है इतने खूबसूरत लोग हैं वहाँ के. वो जब भी उनसे बात की है मैंने, वो सर बोलते हैं हमें सिर्फ अमन चाहिए, हमें सिर्फ पीस चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना तो इंडिया ना पाकिस्तान. आप हमें पीस दे दो, ना ये मैं लग दो, हमें पीस दे दो. मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग कि मैं एक इंसिडेंट अगर बताऊँ तो मैं एक बार एक ऐसी गाड़ी लेके जा रहा था किसी गाँव के अंदर से, और एक सीनियर आदमी बहुत ही हुक्का पी रहे थे. मुझे वो हुक्का बहुत पसंद आया. मैंने कहा ये हुक्का लेके जाना है मुझे अपने घर पे. उनको बहुत ओल्ड टाइम का, बहुत ही मतलब बुरी कंडीशन में था, लेकिन वो बैठे पी रहे थे. तो मैंने कहा मुझे हुक्का लेके जाना है. मैं उनके पास में गया, मैंने कहा ये हुक्के का मतलब, बोले नहीं मिलते, यहाँ मिलते हैं, वहाँ मिलते हैं. मैंने बोला सर ये एक काम करिए, आप मुझे 2000 3000 5000 कितने भी पैसे आप ले लीजिए. बोला नहीं कुछ नहीं. थोड़ी देर के बाद में आया, हुक्का दिया मुझे, ना कुछ किया, घर लेके गए अपने बाजू में. मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं नॉर्मल एक टूरिस्ट हूँ. घर लेके गए, मुझे वहाँ की वो नमक वाली चाय पिलाई. इतने घरों में जाके मैंने दावतें खाई हैं वहाँ पे, इतने घरों में जाके मैंने उनका वो वाजमा खाया, मुझे खिलाया गया वहाँ पे कश्मीर में. नॉट बिकॉज ऑफ एन एक्टर आई एम सेइंग, जानते भी नहीं कि मैं कौन हूँ, बट इतने खूबसूरत लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं. समझ ही नहीं आती प्रॉब्लम क्या है. हमें तो ये प्रॉब्लम पॉलिटिकल लेवल पे है, हम सब जानते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे है. इन हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम हो, हिंदू क्रिश्चियन प्रॉब्लम हो, क्या नॉर्मल आदमी को, गौर खान और राजीव खंडेलवाल एक ही थाली से खाते भी हैं. जब ट्रैवल कर रहे होते हैं हम एक ही ग्लास से पानी भी पी लेते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है साथ में. कभी मतलब रिमोटली भी ख्याल कभी नहीं आया हो कि गौर मुस्लिम है, राजीव हिंदू है. बट ये पॉलिटिकल लेवल पे जो बना दी जाती हैं, आई थिंक जिसकी वजह से नॉर्मल इंसान, नॉर्मल सिटीजन सफ़र करते हैं. आप लोग हीरो हीरोइन के हेयर स्टाइल, उनके कपड़े, जूते बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन जो चीज़ अभी राजीव और गौहर ने बोली है उसको फॉलो करिए तो मुझे लगेगा कि वाकई बोलने के कोई मायने हैं और आप वाकई में फ़ैन हैं. कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं, मुसलमान परिवार, आप इंसान कैसे हैं, आप अपने आसपास के लोगों से कैसे प्यार करते हैं, कैसे पेश आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. मुझे लग रहा है कि मेरी 10 मिनट में राजीव से थोड़ी सी दोस्ती हो गई, तो मैं उनसे एक हेल्प मांग रहा हूँ.
मेरी टीम ने मुझे बताया कि राजीव ने एक सीरियल में एडिटर का रोल किया था, जर्नलिस्ट बने थे रिपोर्टर्स में, और फीवर जो फिल्म है उसमें एक एक्ट्रेस हैं जो इटली से हैं, फ्रांस में पली बड़ी हैं, जेम्स बॉन्ड की फिल्म कसिनो रॉयल में रही हैं और फीवर में भी हैं। उनका नाम कटरीना है। कटरीना सुनते ही इंडिया में लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इंडिया में भी एक बहुत प्यारी एक्ट्रेस है कटरीना कैफ। तो मैं राजीव से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लल्लन टॉक के लिए कटरीना का इंटरव्यू करें। ओवर टू राजीव। So she's Katerina Moreno. You know, Katerina Moreno. You know, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि कतरीना मोरिनो कौन है, कैसी दिखती हैं, क्या है, मैं कभी कभी कहता हूँ कि वो ट्रू ब्लू इटालियन ब्यूटी हैं। और जब लोग ट्रेलर में देखते हैं और बहुत जलते हैं मुझसे, लॉट ऑफ पीपल आर एनवियस दैट राजीव इज रोमांसिंग सच अ प्रिटी, सच अ ब्यूटीफुल वुमन. So yes, I think I've been really fortunate to have worked with a wonderful actress, a gorgeous woman. How much I have to pay you for that? It's gonna be too expensive. There I she can't, comes. I can. I can't even say pay me in kind. Hi everyone, it's been too expensive for me. You know, stop. Can we cut? You should cut because it's gonna be my check is not gonna be so high. So, ladies and gentlemen, this is Katerina Moreno. Yes, Hello. herself here. And it was a pleasure working with us. Katerina, of course. You First, good say my name. so yeah, Congratulations. exactly. So this is what I want to ask you. This is Katerina. Katerina Moreno. Good. Katerina Moreno. This is Very good. Katerina, nahi? Katerina Moreno. She is. Now, Listen, guy, you were great. I understood everything you said. You did? Yeah. Oh gosh. Yes, you're so expressive. You make me travel. You journey. I didn't get a word, but you know, thank you so much anyway. Taking care of this interview, I just wanted to ask you this question that you have worked in Hollywood. So there are certain structure, scripting, everything, pre-production, post-production, and now you have worked for a Hindi film. So do you find any difference, like professional attitude, co-stars? Because we Indians believe that we are very warm, very informal. We meet people and we tend to come close to them, make them feel comfortable. So Look at that. We are here, you know. I have to say, since 3 years we did the movie, we've been very in touch all the time. Is that please say the truth because you said yes. We've been in touch. And you know what I say? I don't, you know, I'm quite lucky as an actress because I work everywhere in the world. So I work with different countries: Hollywood, Europe, Bollywood, China, and I have to say that, you know, of course, it's about culture, but there's no different about the scripts or about production things. It's about probably money, the budget of the movie. It can be a little bit different, but otherwise, the script is always the same. It can be a good script, it can be a bad script all around the world, and then of course that's what I remember. And then I think it's something you write too on your internet page. That what I remember, I was not shooting a lot of days with you in Switzerland, but I remember that the last moment I was leaving Switzerland. And we finished 8 o'clock in the morning, so we've been very tired, working all night. And everybody, you know, good night. And it was my last day. So in 2 hours later, I was taking my airplane to go back to Paris. And then I thought, you know, I missed someone. I didn't say hello to everyone, but, you know, I took my luggage and I went down on the hotel. And all the crew was in the line waiting for me to tell me hello. And bye. You know, so that was something that, you know, I always remember. Yeah, it was in my warm. heart. I'm sorry. I'll have to add this. So Katerina, let me add this because she'll be like a little embarrassed to say this herself. But the fact is that she had won over the unit so beautifully. And when talking about the warmth, of course, we are very warm people. But imagine a warmth that everyone was in tears. Katerina was leaving the sets. Everyone was in tears. They were hugging her as if their long lost sister is leaving. Each one of them, and she hugged everybody on the set. But it was something amazing that I always remember that from the set. Of course, it was kissing him. What can I say? Of course, I didn't kiss her, but I kissed him. So I remember that too. Whatever, you're gonna see this in the movie. Please go to see that. Yeah. Repeatedly get from our audience, and this is a very genuine question. In most of the newsrooms or for the print journalists, they aren't gonna ask this question. They ask us question कि सर ये सच में किस करते हैं? This is one plain simple question. इस मूवी में हाँ. They have to translate it for me. All three of you. Is it real? Yeah, that's exactly, you understood it. He's gonna answer for me. मतलब I've tried to explain them कि यार वो किस आपको वैसा लगता है कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड को पार्क में किस किया? वहाँ कैमरे होते हैं बहुत सारे. It's part of their job. So okay, I had so many
kissing scenes. So one is Casino Royale, that people remember that. So I have to say, sometimes kiss can be real, sometimes is a cinema one, but that's for sure. The sex scene is cinema. It's completely fake. There is so many. You can go in internet to see that. So the sex scene is fake. It's an art. जैसे आप करने की कोशिश कर सकते हैं, बट अगर आप फेक भी कर रहे हैं, I just मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप उसे रियलिस्टिकली करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा और कंफर्टेबल लगेगा ऑन स्क्रीन. इन दिस फिल्म, इन फीवर, ऑल द किसेस और जो आप इंटीमेट सीन्स देखेंगे, दे एक्चुअली, थैंक गॉड, लुक सो लाइक द वे दे आर मेंट टू बी एंड नॉट लाइक टू पीपल हु आर फोर्स्ड टू पुट देयर लिप्स टुगेदर. सो मैं और गौहर अभी आई विल शो यू द रियल वन एंड द फेक वन. तो अभी नहीं, दे विल, आपको समझ में, नो भैया, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रियल क्या होता है. पहले रियल दिखाते हैं. ओके, जोक्स अपार्ट, बट द फैक्ट इज, मुझे समझ में आता है कि हम लोग किसिंग के बारे में इतना बात क्यों करते हैं. जब किसी को थप्पड़ मार के आते हैं, किसी को खून करके आते हैं, तब कोई पूछता नहीं कि सर आपने वो थप्पड़ जो रियल मारा था, वो आपने थोड़ी जो मारी थी, किसी को लात मारी थी, वो सही मारी थी, किस करके ऐसा रियल किस था. 2016 में हम लोग, वी आर इन 2016, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. Kissing, whatever. So it's a part of an emotion, and actors, people men may just think कि हाँ, लोग ये जरूर सोचेंगे कि यार इतनी खूबसूरत लड़कियाँ, राजीव ने कतरीना को किस किया, राजीव किस कतरीना. But the fact is, when you meet any actor or actress for the matter, when you meet Gauhar or whatever, you are actors. Then you are not individuals. You are actors, and it is one actor kissing the other or one actor kicking the other. So ये part and parcel है भैया. इतना ज़रा इसको तवज्जो मत दो. थैंक यू राजीव. और इन लोगों ने फिल्म बनाई है, आई एम श्योर बहुत मेहनत से बनाई होगी. बहुत खुश दिख रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि फीवर देखने जाइए. 5th of August. Anything else you want to say to our viewers? Please do watch Fever. Enjoy and be suspended till the last minutes. Yeah. सस्पेंस, जिनको समझ में नहीं आया इनका एक्सेंट, enjoy and be suspensed till the last minute. सस्पेंस से भरी फिल्म है, आखिरी मिनट तक आप सस्पेंस नहीं समझ पाएंगे. आप जयपुर से हैं जी. लल्लन टॉप का मतलब क्या होता है? What do you think? ये बहुत ही डफर्स लड़का टॉप कर गया. ओके, लल्लन टॉप का मतलब क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता क्या हो सकता है, लेकिन जब ये वाला सीन करना हो ना, तो लल्लन टॉप. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच. ये थे राजीव, कटरीना और गौहर. सुंदर सुंदर से लोग, टीवी पे बहुत प्यारे प्यारे दिखते हैं, और यू हैव माय वर्ड, क्योंकि मैं आपसे बात करता रहता हूँ, ये लोग असल में भी उतने ही प्यारे हैं. सो गो एंड वॉच फीवर. थैंक यू.